भगवान है कि नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जो है कब से बहस चलती हुई आ रही है। अक्सर बहुत सारे लोगों के बीच में भी कोई कहता है कि या हम आस्तिक हैं, भगवान है, पक्का है, और इधर वाले जो नास्तिक है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं है, कहाँ है भगवान। तो जो आस्तिक हैं उनमें भी बल्कि बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उनमें भी फिर अलग अलग बहस चलती रहती है, भगवान ऐसा है, वैसा है, कैसा है। और कई बार आदमी के खुद के मन में भी ये बहस चलती रहती है। उसे कई बार तो खुद लगता है अरे अरे, जब कुछ अच्छा हो जाता है ना तब उसे लगता है कि भगवान है, और जब कुछ बुरा हो जाए फिर लगता है कुछ नहीं है, भगवान मगर बकवास की बात है, तो गुस्सा आ जाता है आदमी को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। आज इसी सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या हुआ कि बुद्ध के एक शिष्य थे मालंके पुत्र। वो एक दिन उनके पास पहुंच गए, बड़े भड़के हुए लग रहे, कह रहे बुद्ध मेरी बात सुनिए, इधर उधर की बातें ना आपने बहुत कर ली, ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिन्हें आप हमेशा से टालते रहो, आज ना उनका जवाब दे दो, नहीं तो ना मैं आपका शिष्य होना ही बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, आपने पागल बना रखा है। तो बुद्ध ने देखा यार ये इसका तो आज टेम्परेचर गर्म है, बोले बैठ तू बैठ, आज तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो बुद्ध ने उसे क्या कहानी सुनाई कि एक बार एक आदमी को एक तीर लग गया। पता चला कि वो जो तीर है वो जहरीला तीर है, और कुछ ही मिनटों में उस आदमी की जान सूखने लगा कि अभी के अभी जान चली जाएगी। तो उसके जो परिजन थे, प्रियजन थे, वो वहाँ पर इकट्ठे हुए, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार। कहा अरे अरे क्या करें, रुक तेरा ये तीर निकाल देते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि अरे नहीं, हमें नहीं निकालना चाहिए, हमें वैद्य जी को ही बुलाना चाहिए। तो वैद्य जी को बुलाए क्या? तो इस टाइप से पूरी गहमा गहमी चल रही है, डिबेट चल रही है। तभी आदमी की आवाज़ आती है, सुनो किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वैद्य को तब बुलाना, ये तीर तब निकालना, पहले मुझे ये बताओ तीर किसने मारा। तो आदमी परेशान, अरे यार तू पागल है क्या, ये सब तो बाद में छानबीन हो जाएगी यार, पुलिस में कर देंगे रिपोर्ट, देख लेंगे, तो अभी तीर तो निकलवा ले, मर जाएगा। लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं। नहीं, पहले मुझे ये बताओ तीर किसने मारा, वह आदमी था या औरत था, कौन सी जाति से था, गरीब परिवार से था या अमीर परिवार से था, जो धनुष था वो किस चीज़ का बना था, बैल के चमड़े से बना था या भैंस के चमड़े से बना था, जो उसके प्रत्यंचा थी वो किस चीज़ की बनी थी, पहले मुझे इन सब सवालों के जवाब दो। अब तक कोई बुद्धिमान सा आदमी था, वो वैद्य को भी बुला लाया था। तो वैद्य ने कहा भाई देखो मैं आ गया हूँ, मैं निकाल देता हूँ तुम्हारा तीर। लेकिन आदमी फिर भी इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं मैं तीर निकलवाऊँगा ही नहीं, पहले मुझे इन सवालों के जवाब दो। और फिर क्या हुआ, होना क्या था, कुछ देर में आदमी की मृत्यु हो गई, क्योंकि जहरीला तीर था तो आदमी को मरना ही था, और कुछ टाइम में वो मर गया। अब बुद्ध कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जिन सवालों के लिए उसने अपनी जान दे दी, उन सवालों के जवाब तो उसे अभी भी नहीं मिले। तो इससे अच्छा है कि तीर तो निकलवा लेता। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो तीर है ये दरअसल हमारा दुख है, एक दुख का तीर हमें लगा हुआ है, और सबसे पहले हमें उस तीर को निकाल लेना चाहिए। इसीलिए दुख जो है, बुद्ध ने जो नोबल ट्रूथ्स बताए हैं, 4 नोबल ट्रूथ, तो एक में उन्होंने कहा है कि दुख है, यही एक सच है। फिर वो कहते हैं कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है, और दुख को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है ये उन्होंने इसके लिए अष्टांग मार्ग बताया है, जिसकी हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सभी सवाल निरर्थक हैं। नीचे ने तो कहा था कि गॉड इज़ डेड, लेकिन मैं कहता हूँ कि गॉड इज़ यूज़लेस, क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, हर एक चीज़ का प्रकृति के नियमों के हिसाब से उसको समझा जा सकता है। प्रकृति के नियम कहें या गणित के नियम कहें, बहुत सारी चीज़ें होती है, रेंडमनेस जिन्हें हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो प्रूवन है कि भगवान का सीधे कोई दखल अंदाजी दुनिया में नहीं है, और इस चीज़ को कहा जाता है डीस्ट। यानी कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई होगी, लेकिन फ़िलहाल कोई भगवान की दखल अंदाजी नहीं है। जो आस्तिक होते हैं उन्हें इंग्लिश में थीस्ट कहते हैं, नास्तिक को कहते हैं अथीस्ट, और इनके बीच में एक होते हैं जिन्हें एग्नोस्टिक कहते हैं, यानी संशयवादी। वे कहते हैं कि यार अभी पता नहीं है, तो इसलिए हमें भी नहीं पता, इसलिए हम तो कोई फ़ैसला नहीं ले रहे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब एग्नोस्टिक में भी कुछ लोग होते हैं जो एग्नोस्टिक आस्तिक होते हैं, कहते हैं कि पक्का तो नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं, तब तक जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि नहीं है तब तक मान लेते हैं। और एक होते हैं एग्नोस्टिक
नास्तिक, वो कहते हैं कि पक्का नहीं पता कि नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही मानूंगा कि नहीं है, क्योंकि होना अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो इस सब मामले में स्वामी विवेकानंद की एक बात है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पुराने धर्म में कहा जाता था कि नास्तिक वह है जो भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन आज के समय में नास्तिक वह है जो खुद में विश्वास नहीं करता। और पिछले 3 वीडियो में मैं यही बात डिस्कस करता रहा हूँ कि हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है, और हमारे जीवन का कोई ऐसा मकसद हमें नहीं दिया गया था हमारे जन्म के समय पर, और हम कुछ भी मकसद चुन सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की कि जो कहा जाता है कि किस्मत जो है वो पुराने जन्मों के जो पाप थे या पुण्य थे उसका खेल किस्मत है, लेकिन तार्किक रूप से हमने यह भी देखा कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो फिर उसे हम पलटने की बात क्यों करते हैं, और हमारे फिर ये जो भी पुण्य या पाप है फिर वो हमारे कर्म क्यों होते अगर पहले से किस्मत लिखी हुई होती। तो यह बात तो देखिए साबित है कि हमें एक आज़ादी दी गई है, भगवान हो या ना हो, लेकिन हमारे पास एक आज़ादी है, इसलिए हमें इस आज़ादी को पाने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद में विश्वास रखना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद की इस बात के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।